मैम, क्या आप मेरे पापा से शादी करोगी? सोफिया, ये क्या करे बेटा आप? उठो बेटा, मैं आपके पापा से शादी क्यों करूंगी? मैम, आप मेरे पापा से शादी करोगी? बताओ ना। बेटा, शादी करने के लिए लड़का लड़की को मिलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है और उसके बाद होती है शादी। ऐसी नहीं होती। सोफिया, पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये मैम है तुम्हारी, ये पढ़ाती है तुम्हें और तुम इनसे ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पापा से मैम शादी क्यों करेंगी? ना वो जानती है ना पहचानती है, फिर क्यों करेंगी? अर्जिता, ऐसे मत बोल, वो बच्ची है, मैं समझाती हूँ। बेटा, ऐसे शादी नहीं होती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, ठीक है ना? आप मेरे पापा से मिल लो एक बार, वो बहुत अच्छे हैं, आपको खुश रखेंगे हमेशा। अच्छा, तो बताओ कहाँ है आपके पापा? वो यहीं पीछे जो बिल्डिंग बन रही है ना, मेरे पापा वहीं मजदूरी का काम करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? तुम्हारे पापा मजदूरी करते हैं और उसके बाद भी तुम मैम के पास आई हो रिश्ता लेके अपने पापा का? क्या मजाक चल रहा है मैम यहाँ पे? अर्जिता, कोई बात नहीं, एक बार मिल लेते हैं ना इसके पापा को, हम समझा देंगे कि इनकी बच्ची कितनी शरारती है, फिर बात कर लेंगे आगे, ठीक है ना? कब? पापा, मेरी मैम आपसे मिलना चाहती है। बेटा, आपकी मैडम सनी, तुम? श्रुति। सोफिया तुम्हारी बेटी है? मैम, आप जानती हो उसको? जानती हूँ। ये सब क्या चल रहा है सनी? तुम कुछ बताओगे मुझे? हाँ ज्योति, ये मेरी बेटी है। पापा, मैंने मैम को आपसे शादी करने के लिए प्रपोज किया है। क्या बदतमीजी है, ऐसे नहीं करते हैं ना, इसको कुछ भी बोल देते हो आप। देखो ज्योति, इसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। दरअसल क्या है, बच्ची इज्जत करती है बार बार कि मम्मी चाहिए मम्मी चाहिए। ऐसा नहीं होता है बेटा, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। लेकिन पापा, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मम्मा चाहिए। आप समझ नहीं रहे हो बात को। बेटा, आपकी मम्मा जा चुकी है, ये बात समझ लो आप। और आपकी मम्मा कभी नहीं आएगी, ठीक है ना? और आपके पापा कोई दूसरी शादी नहीं करेंगे। अगर आपको पापा के साथ रहना है तो रहो, नहीं तो फिर आपकी मम्मा नहीं आएगी, समझो बात को। लेकिन पापा, आप इनको एक्सेप्ट कर लो ना, मुझे मम्मा चाहिए। सनी, उस छोटी सी बच्ची को पता है कि उसको माँ की जरूरत है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है कि उसको माँ चाहिए? ज्योति, बच्ची है वो भी, धीरे धीरे समझ जाएगी। और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, वैसे भी इतना सब कुछ तो झेल चुका हूँ, अब और हिम्मत नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? वहाँ तो बिजनेस था ना, इतने वेल ऑफ थे तुम, और अचानक से ये मजदूरी। बहुत लंबी कहानी है ज्योति, बिजनेस से मजदूरी तक का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा है मेरा। फिलहाल मेरी बेटी ने जो तुमसे बदतमीजी की, उसके लिए बस मैं तुमसे सॉरी बोल सकता हूँ। सॉरी। नहीं, तुम माफी मत मांगो, बच्ची है, नादान है अभी। वैसे हम इतने टाइम बाद मिले तो शाम में एक छोटी सी मुलाकात हो सकती है। हाँ, मिल सकते हैं, क्यों नहीं। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? मैं चलती हूँ। सनी, खड़े क्यों? बैठो ना, बताओ क्या लेकर आऊं? चाय या कॉफी? फिलहाल कुछ भी नहीं। तो मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसे अचानक से मिलने के लिए बुलाया? बस इतने सालों बाद देखा तो सोचा बैठ के बात ही कर ले। वैसे तुम ऐसी शर्ट पहना करो ना, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा, वैसे अब तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ, क्यों नहीं, दोस्त हो तुम मेरी, कुछ भी पूछ सकती है। अरे बीवी का क्या हुआ? मतलब आज सुबह तुम कह रहे थे कि वो वापसी नहीं आएगी और सोफिया को माँ की जरूरत थी। मैं समझ नहीं पाई हो क्या रहा है। और तुम्हारा तो बिजनेस था, तुम कितने अमीर थे, और अचानक से मजदूरी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक हो क्या गया तुम्हारे साथ में? हाँ यार, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कहते हैं ना, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। सिमरन और मैं बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई, सोफिया। लेकिन सोफिया जब 1 साल की हुई तो मुझे पता चला कि सिमरन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे लगा कि इंसान से गलतियां हो जाती, अगर मैं उसे डांटूंगा, गुस्सा करूंगा, मुझसे माफी मांगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उससे बातें की तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उस इंसान के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने ना ही मुझे देखा और ना ही मेरी बेटी। उल्टा मुझसे कहा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, 5 करोड़ रुपए भी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से उसे मना लूं, ठीक हो जाए, एटलीस्ट मेरा बिजनेस बच जाए, मैं अपनी बेटी को पाल लूंगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। उसको 5 करोड़ देने के चक्कर में सारा बिजनेस भी चला गया और